भी नहीं है। अलीशा, तुम मेरी नेविगेटर हो, बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए। इनके पीछे ही चले या इन्हें ओवरटेक करें? दोनों ही चीजें डेंजरस हैं, पर हमें एक चूज करना ही होगा। रफ्तार में वो बात नहीं रही, उसे अपनी रिटायरमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। तू देख जितेश, आज कैसे रफ्तार सबको दिखा देगा कि वो ही इस रेसिंग की दुनिया का असली चैंपियन है। पर कहीं उससे पहले वो और आपकी बेटी खाई में ना गिर जाए। सर, इन बंगाल टाइगर क्लब वालों की कंप्लेन होनी चाहिए। ये रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। राम नाम सत्य है। वैसे क्या तुमने सुना, रंधावा मार्केट में खबर है कि अगर तुम आज की रेस हार गए तो सभी इन्वेस्टर अब आएगा चूहा पहाड़ के नीचे। आर यू ओके अलीशा? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। हम खाई से बस कुछ ही कदम दूर हैं। ये मैकेनिक पीछे नहीं हट रहा है दादा। चले ना पागल, ये जानता नहीं है कि ये किससे पंगा ले। दिमाग दा, ब्रेक मारो, आगे खाई है। गाड़ी रुक नहीं रही है विकास, क्या करूं? रुक नहीं रही, पर हम खाई पे पहुंच चुके हैं दादा। रफ्तार, उनकी गाड़ी को देखकर लग रहा है जैसे उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम कार की स्पीड कम मत करना। ये क्या हो गया रफ्तार को? वो गाड़ी को स्लो क्यों नहीं कर रहा है? उसकी गाड़ी खाई की तरफ बढ़ रही है। अरे कोई अलीशा जी की एक बड़ी फोटो प्रिंट करवा दो, माला मैं चढ़ा दूंगा। रफ्तार, प्लीज ब्रेक मारो। अलीशा मैम, उसे रोको। सर, रफ्तार और बंगाल टाइगर्स के रेसर्स आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों गाड़ियां भिड़ने वाली हैं। आस्ते, हम बहुत स्पीड में, ब्रेक मारो वरना हम गिर जाएंगे। पर वो रफ्तार हमें कट नहीं लेने दे रहा और ये गाड़ी स्लो नहीं हो रही। विकास, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ मरा तो उस मैकेनिक को लेके मरूंगा। क्या कर रहे हो रफ्तार? स्पीड कम करो वरना तुम खाई में गिर जाओगे। कभी नहीं सोचा था कि मेरी फूल सी नाजुक बच्ची ऐसी सिचुएशन में होगी। नहीं, मैं रेस अब और नहीं देख सकता। पापा, आप पानी पियो। आपकी तबीयत खराब होने से अलीशा तो बच तो नहीं जाएगी ना? देखो भाई देखो, रंधावा भाई को हार्ट अटैक आ रहा है। रफ्तार, अभी ब्रेक मारो, यही सही टाइम है। नाउ! बंगाल टाइगर्स की कार खाई में गिर गई। रफ्तार अलग ही जुनून में है, क्या वो हमसे भी कैचअप कर लेगा? बंगाल टाइगर्स के रेसर्स बेवकूफ थे, लेकिन उनकी वजह से मुझे और लंबी लीड लेने का मौका मिल गया है। अब ये बताओ, फिनिश लाइन कितनी दूर है? आगे 5 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता है। उसके बाद भी हमें 10 किलोमीटर का ट्रैक पार करना है। Can't believe, हम अब भी जिंदा हैं। तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी अलीशा, तुमने हमें बचा लिया, पर हम अभी भी बहुत पीछे हैं। रेस जीतने के लिए हमें स्पीड बढ़ानी होगी। तो फिर देर किस बात की? लेट्स गो। हमारी कार अभी भी बहुत पीछे है। पर अब तो ट्रैक का सबसे खतरनाक स्टेज आने वाला है। आखिरी 5 किलोमीटर में पहाड़ में कई अंधे मोड़ आएंगे। अगर उन्हें ये पहाड़ी इलाका पार करना है तो उन्हें गाड़ी की स्पीड कम करनी होगी। लेकिन अगर स्पीड कम कर लेते हैं तो वो कभी भी विद्युत को ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। क्या बात। विद्युत की रेसिंग स्किल्स कमाल की हैं। इतने खतरनाक ट्रैक पर भी वो मक्खन की तरह गाड़ी चला रहा है। इस पहाड़ी इलाके में बॉस ने हजारों बार गाड़ी चलाई है। वो इस इलाके को आंख बंद करके भी पार कर सकते हैं। मुझे लगता है हम हार जाएंगे। रफ्तार, पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है। अब बात प्रिसिशन की है और स्पीड में हम कोई चांस नहीं ले सकते। तुम सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। यस, बताओ मुझे क्या करना है। 100 स्मॉल जंप, देन लेफ्ट 5 ओवर बम्प, स्ट्रेट, फिर सडन राइट 3। ओके, गुड। नाउ 200 के बाद क्रेस्ट, देन राइट 4, अंदर से लेना, काटना मत। 2 गुड पार्टनर। वाओ, ये तो ऐसे गाड़ी चला रहा है जैसे कोई टॉय कार हो। कहीं वो पहाड़ी रास्ते पर ओवरटेक तो नहीं करने वाला? कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा करने की सोचेगा भी।
बॉस को भी इन रास्तों पे स्पीड स्लो करनी पड़ती है, पर ये बेवकूफ स्पीड बढ़ाए ही जा रहा है। बेचारा अपने साथ साथ अलीशा को भी मारेगा। हे भगवान, रफ्तार और अलीशा मैम की रक्षा करना। ये दोनों तो डेथ पॉइंट के पास जा रहे हैं। यहाँ एक्सीडेंट में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नहीं रफ्तार, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे तो लगा था इतनी स्पीड में ये गाड़ी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो बड़ी आसानी से संभाल लिया। ये खतरनाक स्टंट इसने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे नहीं लगता ये इस डेथ पॉइंट से इतनी स्पीड से निकल पाएगा। रोड स्लिपरी है, लेकिन अगर हमें उनको बीट करना है तो स्पीड कम मत करना। क्या तुम संभाल पाओगे रफ्तार? हाँ बिल्कुल। वाह, तुमने कर दिखाया। और अब पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया। क्या हम विद्युत की गाड़ी के पास है? नहीं, बहुत दूर है हम उससे, बट नॉट टू वरी। सर, अगर हमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। जल्दी करें। बस ये एक आखिरी मोड़, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, लेकिन उस मोड़ के बाद रोड चौड़ी हो जाएगी और एक सीधा लंबा ट्रैक आएगा 10 किलोमीटर का। उसमें वो हमसे आगे निकल सकता है। उस सीधे ट्रैक पर रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत को पछाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझा? सर, रफ्तार की गाड़ी विद्युत के बहुत पास पहुंच गई है। करेक्ट। अगर यही स्पीड रही तो वो रेस जीत सकता है। यस। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। बॉस 10 किलोमीटर के सीधे ट्रैक में पहुंचने वाले हैं। सीधे ट्रैक में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और रफ्तार की गाड़ी के टायर्स और इंजन दोनों ही घिस गए हैं। पहाड़ी इलाका क्रॉस करते ही विद्युत को कोई नहीं हरा सकता। सर, रफ्तार की कार पर तो 3 साल से कोई भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। कहीं उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसे रेस के एंड में धोखा न दे दे। बस थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए तो हम रेस जीत जाएंगे। हमने इतनी जल्दी पहाड़ी रास्ता क्रॉस भी कर दिया रफ्तार। तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि हम जीत सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का सीधा रूट आसान नहीं होगा अलीशा, बट ट्रस्ट मी, वी विल विन। अब तुम देखो रफ्तार की असली रफ्तार। वाह, आखिर रफ्तार ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी गाड़ी भी इतनी फास्ट हो गई? सर देखिए तो, वो विद्युत की गाड़ी के और करीब आ गए हैं। एक वर्ल्ड चैंपियन रेस में पूरी तैयारी के साथ आता है। वेल डन रफ्तार, भगाओ गाड़ी और तेज, तुम ये रेस जीत सकते हो। इसकी स्पीड को देखकर लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद ये हवा में उड़ने लगेगी। अगर ऐसा ही रहा तो बाजी पलट जाएगी। विद्युत सर, भगाओ भगाओ, रफ्तार ठीक हमारे पीछे है। वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा अतुल। काम डाउन और मेरा कमाल देखो। कम ऑन रफ्तार, स्पीड बढ़ाओ, हम फिनिश के बहुत पास पहुंच गए हैं। चलो रफ्तार, ओवरटेक हिम। ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रेसिंग किंग, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रफ्तार, आई बिलीव इन यू। इस वक्त तुम्हें जो रिस्क लेना है, जैसे चलाना है, वो तुम पे है। आई ट्रस्ट यू। मुझे बस यही चाहिए था। बकल अप अलीशा। किसी ने आपको आज तक इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी है सर। आर यू श्योर कि वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा? अपनी बकवास बंद करो। जीतूंगा तो मैं ही। ऐसा क्या करूं जिससे रफ्तार गेम से आउट ही हो जाए। बीच हिम रफ्तार। यस, उसने ओवरटेक कर लिया। इस स्पीड से तो वो जल्दी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेंगे। ओह नो, रफ्तार, रफ्तार स्पीड कम करो। क्या हुआ सर? ओ हाँ, डेविल ट्रैक के फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद ही एक गहरी खाई है और वहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है। अगर उसने समय पे ब्रेक नहीं लगाया तो तो वो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसका मतलब अगर इसी स्पीड में वो जीत भी गए तो भी वो खाई उन्हें निगल जाएगी। सर अब कोशिश बेकार है, अब हम जीत नहीं सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सर प्लीज, फिनिश लाइन से अब हम 5 किलोमीटर पीछे हैं। अगर स्पीड कम नहीं की तो हम खाई में गिर जाएंगे। अपना मुंह बंद करो। मैं किसी भी कीमत पर ये रेस नहीं हारने वाला। रफ्तार, फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद खाई है। हमें अभी स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने का मतलब है रेस हारना। नो, हम स्पीड कम नहीं कर सकते। विद्युत, वो भी स्पीड नहीं कम कर रहा है। क्या ये दोनों भाई रेस में आपसी लड़ाई लेकर आ रहे हैं? दोनों ही पागल हो गए। जीतने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, और अलीशा की भी। रफ्तार, फिनिश लाइन अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्या हम सच में गाड़ी धीरे नहीं करेंगे? सर, इट्स टू लेट नाउ। अब हम नहीं जीत सकते। प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। सर
प्लीज स्टॉप। सर, हम हार गए। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मरा हुआ इंसान रेस नहीं जीत सकता। सर, हम वर्ल्ड रेसिंग लीग जीत गए। ये नहीं हो सकता बॉस। रफ्तार की कार अब खाई से कुछ ही कदम दूर है। आई थिंक बहुत देर हो गई है। रफ्तार, नो नो अलीशा मैम। नहीं, मेरी बहन इतनी कम उम्र में ही चली गई। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। खाई बहुत पास है। जाओ ले लो नंबर 1 रेसर की ट्रॉफी। रफ्तार, मैं मरना नहीं चाहती। बाय बिग ब्रदर। क्या साबित कर दिया? यही कि दोनों बेवकूफ हैं। अरे सिर्फ एक रेस जीतने के चक्कर में अपनी जान दे रहे हैं दोनों। अपना मुंह बंद रख बेवकूफ। तुझे क्या पता रेस क्या चीज होती है, हैं? ये रेस अपने आप को साबित करने का मौका होता है। इस रेस में जीतकर दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, समझा? तो उनका नाम इस रेसिंग की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा। What the hell? ये बच कैसे गया? ये होता है असली कमबैक। यकीन नहीं आ रहा कि 3 साल बाद भी रफ्तार वही वर्ल्ड चैंपियन है जिसके लोग दीवाने हैं। He is now an India champion जो इंडिया को वर्ल्ड कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। पापा, ये जीत आपके लिए। तुम वापस क्यों आए? मुझसे सब कुछ फिर से छीन लेने के लिए? हाँ? मैं कुछ छीनने नहीं आया हूँ, जो मेरा है वो लेने आया हूँ। तुम्हारा है ही क्या? तुम्हें मैंने हराया, धोखा देकर। रेसिंग किंग बना, रेसिंग डॉन बना। धोखा देकर। ये फेम, ये टाइटल, ये सब मेरा है। इसी फेम की भूख ने तुम्हें कातिल बना दिया। कातिल? तुम मुझे कातिल बुला रहे हो? कत्ल तो तुमने किया है मेरे एम्बिशन का। पापा ने किया मेरे एम्बिशन का। तुम्हें रेसिंग किंग बनाया और मुझे ट्रैक पे उतरने भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैं रेसिंग करता तो तुम्हारा चांस नहीं होता। ये सच नहीं है। तो सच क्या है? सच सुन पाओगे? पापा ने तुम्हें इंडियन रेसिंग सीन से इसलिए दूर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि तुम यूएस की रेसिंग स्कूल जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। वो तुम्हें इंटरनेशनल रेसर बनाना चाहते थे। उन्होंने तो तुम्हारा एडमिशन भी करा दिया था। पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुमने उन्हें मार डाला। जिस आदमी ने तुम्हें सहारा दिया, तुमने उसी की जिंदगी छीन ली। झूठ है ये, झूठ है ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने सबको पाकर भी कुछ नहीं पाया। तुम्हारी हार के जिम्मेदार तुम खुद हो। मिस्टर विद्युत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? मैं रेसिंग डॉन हूं, समझे? विद्युत, मैंने पापा के मर्डर और तुम्हारे सब गुनाहों के सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ भाई। Raftaar is back. And Alisha, I love you.